जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। मरकुस के 2 अध्याय 1 से 12 वचन तक। यीशु द्वारा लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, लेकिन जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुका तो उस खाट को जिस पर लकवे का मारा पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के मारे से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? लेकिन जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी दिया गया है। उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु द्वारा लकवे के रोगी का बुलाया जाना। 13 से 28 वचन तक। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए यीशु ने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया और वह उसके घर में भोजन करने बैठा। और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी भी उसके और चेले के साथ भोजन करने बैठे थे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देख कर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास से संबंधित प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब वह दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। नए कपड़े का पैदान पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैदान उसमें से कुछ खींच लेता है, अर्थात नया पुराने से और अधिक फट जाता है। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दाखरस का नया रस नई मशकों में भर जाता है। और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने कहा, देख, ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने क्यों अबतियार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं है।
और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य के शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। आमीन।